हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की स्टॉक फॉर द वीक की सीरीज में हम स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक डिस्कस करेंगे और दो बेहतरीन स्टॉक मैं आपको बताऊंगा, जिसमें में से एक स्टॉक मैं पहले भी दे चुका हूं और उसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अभी फिर उसमें पॉसिबिलिटी आ गई है उसको एक अच्छे लेवल पे बाय करने की। देखिए, ये चीज मैं आपको बहुत बार बताते रहता हूँ कि अगर कोई स्टॉक ने अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है तो हम उस रेजिस्टेंस पे तो बाय ही करेंगे। लेकिन अगर वो फिर से अट्रैक्टिव लग रहा होगा तो हम उसको फिर से बाय करेंगे, थर्ड लेवल पे बाय करेंगे, उसके ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होगा फिर बाय करेंगे। हम उसको एवरेज करते रहेंगे और हमेशा चार्ट को एक नए नजरिए से देखेंगे, क्योंकि हर स्टॉक को जब भी हम एवरेज करते हैं उसे एक नए नजरिए से देखना चाहिए, जिससे पीछे वाली जो बायस हमारा है कि हम इसको एवरेज कर लेंगे अच्छे लेवल पे, वो हमारी बायसनेस नहीं आनी चाहिए उस स्टॉक में। तो जी, निफ्टी से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। तो निफ्टी का जैसे कि बहुत सारे वीक से, मैं पीछे के वीक से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि निफ्टी एक कंसोलिडेशन फेज में हो और किसी भी समय इसका ब्रेकआउट होगा और 16,300 के लेवल्स अचीव होंगे। तो आप देख सकते हैं 16,300 के लेवल तुरंत अचीव हो गए, सिर्फ 3 दिन लगा। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी लर्निंग भी इन्वॉल्व है कि कंसोलिडेशन फेज में बहुत टाइम लगता है, पर जब प्रॉफिट आते हैं तो एक बार में आ जाते हैं। लेकिन अब इसमें बहुत लोग के क्वेश्चन भी आ रहे थे, मैं उसको भी आंसर करूंगा कि निफ्टी जब ऊपर है तो हमारा पोर्टफोलियो क्यों नहीं ऊपर है। देखिए, बहुत इजी सी चीज है ये, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब निफ्टी इस कंसोलिडेशन फेज में था तब आपने स्टॉक्स तो बाय किए, लेकिन उसमें में से काफी स्टॉक मिड कैप के थे। तो अगर मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप तो ट्रेंडिंग में था। तो इस फेज में आपके स्टॉक्स भी ट्रेंडिंग में थे और आपको अच्छे प्रॉफिट मिल रहे थे। काफी प्रॉफिट हम लोग ने बुक किया, अच्छे अच्छे प्रॉफिट, एक 20% 30% रिटर्न तक एक शॉर्ट ट्रेड में। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड में हम इतने अच्छे टारगेट बुक कर रहे थे इस कंसोलिडेशन फेज के अंदर, तो फिर ये ब्रेकआउट होने के बाद जरूरी नहीं है आप पोर्टफोलियो भी इस ब्रेकआउट जितना बढ़ाओ। तो ये निफ्टी का एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है। अगर आपके पोर्टफोलियो पे इसका असर नहीं दिख रहा है तो आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को जरूर देखिए। मेरा तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बहुत अच्छा चल रहा है। तो म्यूचुअल फंड हर जगह काम आते हैं। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं वो अच्छी चीज है, लेकिन कभी ना कभी आपकी गलत होने की प्रोबेबिलिटी रहती ही रहती है। इसीलिए उस रिस्क को मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करी जाती है कि अगर आप कभी भी गलत हो तब आपको आपका पोर्टफोलियो संभाल ले म्यूचुअल फंड का। जैसे इस केस में आप गलत तो नहीं थे, लेकिन उससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गलत हो चाहे सही। लेकिन अगर आपका इस समय कुछ सेविंग अगर आपने म्यूचुअल फंड में की होती इस कंसोलिडेशन फेज में, या फिर नीचे की एवरेजिंग होती, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा होता इस पॉइंट पे, क्योंकि ये ब्रेकआउट बहुत अच्छा था। ये ब्रेकआउट जरूर रिट्रेस करेगा, अगर यहां तक नहीं रिट्रेस करेगा तो थोड़ा और तो रिट्रेस करेगा और मार्केट में अभी बहुत बड़ा मूव आने की संभावना थोड़ी कम है। लेकिन आपका एक जो एवरेज हर महीने एसआईपी मोड में जो म्यूचुअल फंड में होता रहता है, उसका एवरेजिंग अच्छी होगी तो आपको हर समय अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा। तो म्यूचुअल फंड को जरूर यूज करिए। तो अब आते हैं आज के स्टॉक्स पे। तो ये है आज का पहला स्टॉक, हिम्मत सिंह का सीधे। तो शायद मैं इसको प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप स्टॉक का नाम यहां देख सकते हैं। तो मेन चीज पे चलते हैं, चार्ट रीडिंग पे। तो आपको देख के ये लग रहा होगा कि ये पहला रेजिस्टेंस है, लेकिन ये दूसरा रेजिस्टेंस है स्टॉक का। पहला, जो कि हम बॉटम फिशिंग कहते हैं, जिस लेवल पे हमने ये स्टॉक को बाय किया था, वो लेवल ये लेवल है। तो आप देख सकते हैं लेवल्स कितने अच्छे से रिएक्ट करते हैं अपने हर एक पॉइंट पे। तो इस लेवल पे हमने बाय किया था स्टॉक को और वहां से आप देख सकते हैं अच्छे खासे 50% के रिटर्न्स अभी हमें मिल रहे हैं। बट क्या हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे? अभी नहीं, क्योंकि ये दूसरे बाइंग लेवल पे आ गया है। सो हम इस लेवल पे अपनी बाइंग करेंगे और एवरेज करेंगे।
हमें कोई डर नहीं है कि ऊपर के लेवल पे एवरेज हो जाएगा, क्योंकि अगर स्टॉक अच्छा है तो उसका ब्रेकआउट भी अच्छा होगा। सो एक ऑल टाइम हाई के टारगेट को लेते हुए हम ऊपर के लेवल पे भी एवरेज करेंगे। बट इस स्टॉक को मेरी चुनने की वजह सिर्फ एक ही थी कि इसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अगर आप इस चार्ट से पीछे के चार्ट को रीड करेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि जैसे ही पहला रेजिस्टेंस लो लेवल का टूटता है, एक स्टॉक में बहुत अच्छा मूव आता है। सो अब आप इस तरीके के कैसे भी चार्ट्स देखेंगे, सो आपको याद रहेगा कि जब ये लेवल टूटता है तो हमें कितना वेट करना पड़ता है। ये देखिए कंसोलिडेशन फेज अच्छा खासा है। मैंने इस स्टॉक को यहाँ पे बाय किया था, एक 2-3% के एसएल पे मैं निकल गया था, फिर यहाँ पे बाई किया छोटा सा एसएल, और टारगेट कितना 50%, कितने बड़े टारगेट्स हैं, और फिर इस लेवल पे बाय कर रहा हूँ। तो इस तरीके से स्टॉक को बाय किया जाता है और होल्ड किया जाता है। अगर आपको ये सीखना है कि चार्ट में आगे क्या बनने वाला है, तो आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि चार्ट में पीछे क्या बनते हुए आ रहा है। तो इस इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट से मैं आपको एक और चीज इस चार्ट में दिखाता हूँ। सो हम मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे और फिर ये लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूंगा, और ये देखिए ये लाइन एकदम वहीं पे है जहां पे R1 है इस स्टॉक का, मतलब रेजिस्टेंस 1 है। सो इसको अच्छे पॉइंट पे अगर आपने बाय किया है तो ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। अगर आप यहाँ पे भी बाय करेंगे तो भी ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो ये हो गया स्टॉक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले कुछ मंथ्स के लिए। तो ये है आज का सेकंड स्टॉक, एक्सेल इंडस। तो एक्सेल इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज है, उसका चार्ट भी बहुत अच्छा बन रहा है, और इस चार्ट का लिंक पीछे वाले स्टॉक के चार्ट से है। इसीलिए मैंने हिम्मत सिंह को पहले दिखाया, क्योंकि अगर आप अच्छे से नोटिस करेंगे तो यहाँ पे भी एक लो लेवल पे बाइंग हो रही है, मतलब बॉटम फिशिंग, बाइंग एट लेवल 1। तो ये अगर लेवल पे आप बाय करेंगे तो देखिए अभी भी स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है, बट आपको वेट करना पड़ेगा। कई स्टॉक होते हैं जो कंसोलिडेशन फेज में चले जाते हैं और कई तुरंत ब्रेकआउट कर जाते हैं। सो आप टाइम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप चार्ट एनालिसिस सीख रहे हैं। तो एक ये रेजिस्टेंस हो गया। अब हमने अगर इस कंसोलिडेशन फेज में बाय किया है तो हमें कुछ ऊपर के भी लेवल्स चाहिए जहां से ब्रेकआउट होगा, और चार्ट्स ने खुद ब खुद ये लेवल्स हमें बना के दिए हैं। ये देखिए, सो ये बहुत अच्छे कंसोलिडेशन फेज में है। अब एक और मैं लेवल बनाता हूं और फिर मैं बताता हूं कि इस सेकंड वाले लेवल का क्या मतलब है। ये देखिए, ये कंसोलिडेशन फेज को मैंने दो पार्ट में इसलिए किया है जिससे आप एक इंपॉर्टेंट चीज सीख पाए। स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। क्यों कंसोलिडेट कर रहा है? एक स्टॉक एक सपोर्ट लेवल पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद उसी रेजिस्टेंस पे आके सपोर्ट लेता है और वहां पे कंसोलिडेट करता है। क्यों करता है ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आपने बुक की थ्योरी पढ़ी है। और ये देखिए सेकंड कंसोलिडेशन। तो अगर स्टॉक दो जगह कंसोलिडेट कर रहा है, पुराने स्क्वायर पैटर्न पे फिर से अपना सपोर्ट लेके कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसका मतलब आपको अच्छे से पता है। और मैं एक और चीज बता दूं, ये दोनों कंसोलिडेशन पैटर्न को हटा के, कि इस स्टॉक को हमने इस लेवल पे बाय किया था और तुरंत प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिए, जो कि एक 15% रिटर्न होता है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी लगाए हैं। सो यहाँ से यहाँ तक हमने 15-20% के एक छोटे मोटे रिटर्न लिए, और हमारा टाइम फ्रेम ही नहीं लंबा था, हमने स्टॉक लिया ही नहीं था मंथ्स के लिए। तो ये ट्रेड थी 1 मंथ से कम के लिए, तो हमने तुरंत टारगेट बुक कर लिया, क्योंकि हमको पता था कि ये जो पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है ये छोटा पैटर्न है और इसका ब्रेकआउट कहीं ना कहीं रुकेगा। सो हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया और इस रेजिस्टेंस पे हम लोग निकले। तो ये जो 1271 का जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उस पे हम लोग निकले, और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट हम लोग प्लेस पे निकले, कि उसके बाद ऑलमोस्ट जुलाई में हम लोग निकले थे और तब से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है।
सो ऑलमोस्ट 1 मंथ स्टॉक कंसोलिडेट करता रहा, बट हमारे पैसे वहां फंसे नहीं रहे क्योंकि हमने दूसरे स्टॉक में लगा लिया। तो यही बहुत अच्छी चीज होती है इक्विटी मार्केट की, कि आपके रिटर्न्स एकदम कंसिस्टेंट ग्रोथ होती रहती है और एक कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। तो आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। और अभी भी आपको अगर दिक्कत हो रही है ये सब पैटर्न समझने में, तो ये एक बाइंग एट बेस 1 लेवल है। आप पीछे वाले स्टॉक में जाइए हिम्मत सिंह में और समझिए कि कितना देर यहाँ रुकना पड़ा था। बट क्या यहाँ रुकने से हमारे रिवॉर्ड्स कम हो गए? नहीं, अभी भी बहुत अच्छे रिटर्न मिले हैं हिम्मत सिंह में, और भी रिटर्न मिलेंगे। तो वैसे ही इसमें और भी रिटर्न मिलेंगे। तो आप इस लेवल पे बाय कर सकते हैं, एक अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं इस लेवल का। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो ये आपका स्टॉप लॉस लगेगा। बट अगर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड ले रहे हैं, स्टॉप लॉस छोटा होगा, तो जल्दी भी वो हिट हो सकता है। इसीलिए इसको एक स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड की तरह कंसीडर कीजिए। थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए लीजिए और कुछ मंथ इंतजार करिए एक 980 का परफेक्ट एसएल मेंटेन करते हुए, और आपके टारगेट्स बहुत ऊपर के हैं जो कि एक 1600 1700 लेवल्स है। और बाद में मैं लेवल्स अपडेट कर दूंगा टारगेट के, अगर वहां पे स्टॉक आया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक की लर्निंग वीडियो में। और हाँ, थैंक यू फॉर द प्रीवियस वीडियो। आप लोग को बहुत अच्छी लगी हेवल्स का जो मैंने ट्रेड शेयर किया था, वैसा ही फिर से मैं ट्रेड नेक्स्ट वीक शेयर करूंगा। मेरा एक स्टॉक में एकदम मैं ब्रेक इवन पे निकला हूं, तो वो और भी ज्यादा लर्निंग वीडियो है कि मैं ब्रेक इवन पे क्यों निकला, क्यों मैंने अपना प्रॉफिट टारगेट नहीं बुक कर पाया 10% पे भी, और मैंने स्टॉप लॉस भी नहीं लिया, एक ब्रेक इवन पे निकल गया एक ब्रोकरेज चार्ज मार्केट से लेते हुए। तो वो उस वीडियो से भी आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए और आप सीखते रहें कांस्टेंट बेसिस पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, एमेच्योर ट्रेडर साइनिंग ऑफ।